अभी प्रिंसिपल वैल्यूज निकालना सीखना है। ओके, तो देखो हम क्वेश्चन से ही सारी थ्योरी सीख जाएंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास साइन इनवर्स -1/√2 है। ओके, और हमें निकालनी है इसकी वैल्यू, मतलब ये कितनी एंगल होगी। ओके, तो जनरली आप क्या सोचोगे, सबसे पहले दिमाग में लाओ साइन इनवर्स 1/√2, यानी साइन की किस एंगल के लिए वैल्यू 1/√2 होती है। तो हम क्वाड्रेंट बना लेते हैं। इसमें और इसमें साइन क्या होती है, पॉजिटिव होती है फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में। तो देखो साइन 45 डिग्री यानी साइन π/4, क्लियर है। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1/√2, और वो कहाँ लाई करते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। क्लियर। दूसरा यहाँ पे भी साइन क्या होती है, पॉजिटिव होती है सेकंड। तो साइन 180 - 45 दैट इज साइन 135, इसकी भी वैल्यू कितनी होगी, 1/√2। साइन 135 को ही क्या बोलते हैं, साइन π-π/4 यानी 3π/4। ये दोनों का ही वैल्यू क्या हो जाएगा बताओ, 1/√2। और साइन 3π/4 सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगी यहाँ पे। डन। तो देखो साइन इनवर्स 1/√2 के लिए दो वैल्यू मिल गई, एक है π/4 और दूसरी है 3π/4। ओके, क्या दोनों एक्सेप्टेबल हैं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि प्रिंसिपल वैल्यू के लिए जो एंगल तुम्हारे पास होनी चाहिए वो -90 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में होनी चाहिए। क्लियर, यानी यहाँ अगर फिर से क्वाड्रेंट बनाओ तो साइन की जो वैल्यू लाइज करेगी यहाँ से यहाँ तक, यानी -π/2 से π/2 के बीच में होनी चाहिए। तो -π/2 से π/2 के लिए कौन सी वैल्यू वैलिड है, ये वाली। तो साइन इनवर्स 1/√2 इक्वल टू क्या हो जाएगी, π/4। अब इसी तरह सोचेंगे साइन इनवर्स -1/√2 के लिए। तो मैं पहले इसको रब कर रहा हूं। तो देखो साइन इनवर्स -1/√2 के लिए कौन कौन सी वैल्यू आ सकती है। ओके, साइन की वैल्यू नेगेटिव किस किस क्वाड्रेंट में होती है, इस क्वाड्रेंट में और इस क्वाड्रेंट में, थर्ड एंड फोर्थ, करेक्ट। तो देखो यहाँ पे जब साइन π/4 था, क्लियर, यानी π/4 एंगल के लिए साइन की वैल्यू कितनी थी, 1/√2। तो -1/√2 कहाँ होगी, -π/4, करेक्ट। तो साइन -π/4 इक्वल टू क्या होगी, -1/√2। ओके, तो इसके लिए एक वैल्यू क्या हो गई, -π/4। दूसरी वैल्यू किस में होगी, यहाँ, ठीक है। साइन π/4 क्या है, पॉजिटिव 1/√2। अगर 180 डालेंगे, ऐड करेंगे, यानी साइन पाई प्लस π/4 करेंगे तो वैल्यू जो थी वो नेगेटिव बन जाएगी, -1/√2। यहाँ से यहाँ क्या है, पाई, और π/4 एक्स्ट्रा ऐड किए तो किस क्वाड्रेंट में चले गए, थर्ड क्वाड्रेंट में, यानी इसकी एक और वैल्यू क्या हो जाएगी, 5π/4। क्लियर। तो साइन इनवर्स -1/√2 की दो वैल्यू हो जाएगी, -π/4 और 5π/4।
बट ये वाली एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि कहाँ से कहाँ तक होनी चाहिए, -π/2 से π/2 के अंदर ही होनी चाहिए। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, जस्ट -π/4। एक और देखते हैं, जैसे साइन इनवर्स हाफ। ठीक है, साइन इनवर्स हाफ के लिए कितनी वैल्यू हो सकती है, यानी पहला तो होगा 30 डिग्री, क्योंकि साइन 30 क्या होती है, हाफ होती है, तो 30 डिग्री को क्या बोलते हैं, π/6। और दूसरी वैल्यू, जो पहली वैल्यू है उसमें कितनी से सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी, पाई से। तो दूसरी वैल्यू क्या होगा, पाई माइनस π/6। तो क्या आ गया, 6π माइनस 5π/6। ये दोनों ही वैल्यू जो हैं पॉजिटिव हाफ के लिए हैं, करेक्ट, लेकिन ये वाला एक्सेप्टेबल नहीं है। ओके, तो कौन सी एक्सेप्टेबल होगी, ये है ना, ये एक्सेप्टेबल क्यों नहीं है, क्योंकि 5π/6 जो है वो बड़ी हो जाती है π/2 से, तो इसलिए ये एक्सेप्टेबल नहीं है। इसी तरह आ जाओ साइन इनवर्स माइनस हाफ। साइन इनवर्स माइनस हाफ, इसके लिए कितनी वैल्यू होंगे, देखो हाफ के लिए क्या था, π/6, तो माइनस हाफ के लिए एक तो हो जाएगी -π/6 जो कि फोर्थ क्वाड्रेंट में होगी, और दूसरी थर्ड क्वाड्रेंट में होगी। थर्ड क्वाड्रेंट में होने के लिए क्या करेंगे, π/6 को ऐड करेंगे पाई से, क्लियर, तो π/6 प्लस पाई, तो ये हो जाएगी 7π/6। ये एक्सेप्टेबल है 7π/6 नहीं, क्यों, ये π/2 से बड़ी है। समझ में आया, तो क्या एक्सेप्टेबल है, -π/6। एक और सवाल, जैसे साइन इनवर्स 1/√2 और साइन इनवर्स -1/√2 है। ये तो कर ही दिया था ना, दूसरा ले लेते हैं, साइन इनवर्स √3/2 और साइन इनवर्स -√3/2। ओके, तो √3/2 किस वैल्यू के लिए होती है, 60 डिग्री। साइन 60 कितनी होती है, √3/2, यानी कितनी रेडियन, π/3। ये तो एक एक्सेप्टेबल है, क्योंकि ये -π/2 और π/2 के बीच में आ रही। दूसरी पॉजिटिव क्या होगी, 180 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो क्या होगा 120, ये भी पॉजिटिव वैल्यू ही देगी। और यहाँ पे अगर रेडियन में करना हो तो क्या करना पड़ेगा, जो पहले आया था उसको पाई से सब्ट्रैक्ट करना है, तो क्या मिल गई 2π/3। ओके, ये एक्सेप्टेबल नहीं है, क्यों, क्योंकि 2π/3 जो है वो बड़ी है किससे, π/2 से, करेक्ट, तो ओनली क्या हो जाएगी 16। अब यहाँ माइनस है तो इसके दो वैल्यू हो जाएंगे, एक -π/3 और दूसरा हो जाएगा पाई प्लस π/3, दैट इज 4π/3, तो ये भी एक्सेप्टेबल नहीं है। तो हमारे पास क्या होगी इसके लिए, -π/3। तो साइन का तो क्लियर हो ही गया होगा। अब हम चलेंगे दूसरे के ऊपर, चलो कॉस का देखते हैं। कॉस इनवर्स हाफ है ना, कॉस इनवर्स हाफ, पहला क्या हो सकता है, इसका कितनी डिग्री हो सकती है, कॉस 60 डिग्री क्या होती है, हाफ होती है, तो 60 डिग्री यानी कि कितनी रेडियन, π/3 रेडियन, है ना। दूसरी वैल्यू क्या हो सकती है, इसके लिए दूसरी वैल्यू हो सकती है, कॉस कहाँ पे पॉजिटिव होता है, देखो कॉस जो होती है फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है, तो ये हो जाएगी लास्ट क्वाड्रेंट, मतलब -60 डिग्री, यानी इसको क्या बोलेंगे, -π/3, उसमें भी ये क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। ओके, तो लेकिन
कॉस की जो वैल्यू एक्सेप्टेबल है वो 0 से पाई के बीच में, यानी 0 से 180 डिग्री के बीच में होनी चाहिए। तो ये तो 0 से कम हो गई, -π/3 इज लेस देन 0 हो गई, ये तो एक्सेप्टेबल नहीं है, तो ये एक्सेप्टेबल है। करेक्ट। अगर यही हो जाता कॉस इनवर्स -½ ठीक है, कॉस इनवर्स -½ तो इसके लिए क्या वैल्यू हो जाती है? देखो कॉस कहाँ कहाँ नेगेटिव होता है, सेकेंड और थर्ड क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होती है, तो हाफ के लिए कितनी वैल्यू है, 60। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगी, 180 - 60 मतलब 120 डिग्री, मतलब 2π/3। 2π/3 के लिए कॉस की वैल्यू क्या होगी, -½ ये तो वैल्यू एक्सेप्टेबल है क्योंकि ये 0 से पाई के बीच में भी आ रही है, 2π/3 है ना, 0 से 180 डिग्री। दूसरी क्या हो सकती है, देखो दूसरी ध्यान से देखो किस क्वाड्रेंट में जाएगी, थर्ड क्वाड्रेंट, यानी इसको 180 + 60 करनी पड़ेगी, मतलब 240 हो गई। अगर पाई के अकॉर्डिंग करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, पाई + π/3 दैट इज 4π/3। तो ये जो 4π/3 है वो ग्रेटर देन है किससे, पाई से, यानी 240 जो है वो ग्रेटर देन है किससे, 180, इसलिए ये वाली जो वैल्यू है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। अब आते हैं 10। 10 साइन की तरह ही बिहेव करता है, तो 10 इनवर्स 1/√3 की निकालनी है। 10 इनवर्स 1/√3, इसके लिए दो वैल्यू कौन कौन से आ जाएंगे, देखो एक तो π/6 आ जाएगी, क्लियर, और दूसरी वैल्यू क्या आ जाएगी, पाई ऐड कर देंगे तो या हाँ तो 7π/6, क्लियर। तो देखते हैं 10 कहाँ कहाँ पॉजिटिव होता है, एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है और एक थर्ड क्वाड्रेंट में। π/6 यानी 30 डिग्री यहाँ बनी है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और 7π/6 यानी यहाँ तक पाई है प्लस π/6। 7π/6 का मतलब क्या हो गया, पाई प्लस ये जो π/6 है 180 से ऐड कर दो, मतलब कुछ इधर बनेगी, क्लियर हो गया इस क्वाड्रेंट में। तो दोनों ही वैल्यू पॉजिटिव है, लेकिन ये एक्सेप्टेबल है नहीं, क्योंकि 7π/6 जो है वो क्या होती है, वो बड़ी हो जाती है किससे, π/2 से, करेक्ट, इसलिए ये एक्सेप्टेबल नहीं है। क्या एक्सेप्टेबल होगा, π/6। आगे चलते हैं, 10 के बाद हम सेक की तरफ। सेक इनवर्स 2/√3, तो इसके लिए देखो कौन कौन सी वैल्यू हो जाएगी। सेक किसका ऑपोजिट होता है, कॉस का रेसिप्रोकल होता है, तो cos √3/2 के लिए क्या हो जाएगा, cos की क्या वैल्यू होनी चाहिए, cos 30 है ना, यानी π/6, तो एक तो वैल्यू इसकी हो जाएगी π/6, ठीक है। दूसरी वैल्यू क्या हो जाएगी, cos कहाँ पॉजिटिव होता है, किस क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में भी cos पॉजिटिव होता है, तो -π/6 भी बोल सकते हो, या फोर्थ क्वाड्रेंट निकालने का एक और तरीका है 2π - π/6 कर दो, तो ये हो जाएगी 11π/6। ये वैल्यू और ये वैल्यू तीनों ही 2/√3 दिखाते हैं, लेकिन एक्सेप्टेबल क्या है, सिर्फ π/6, क्योंकि ये 0 से पाई के बीच में आ रहा है। ओके, तो यहाँ एंगल थीटा जो होगी वो π/2 से छोटी होनी चाहिए और 0 से बड़ी होनी चाहिए, क्लियर। π/2 से बड़ी भी हो सकती है, लेकिन पाई से क्या होनी चाहिए, छोटी। तो बेसिकली 0 से पाई के बीच में देखना है। अब देखते हैं, उल्टा करके थोड़ा स्टडी करते हैं सेम चीज को। साइन इनवर्स sin 2π/3 की वैल्यू क्या होगी,
ये हमें फाइंड आउट करना। तो 2π/3 का मतलब क्या हो गया वो पहले लर्न करो। तो 2π/3 होती है 120 डिग्री, यानी 90 डिग्री यहाँ और थोड़ा और यहाँ, मतलब इस एंगल की बात कर रही है, ये है 2π/3। क्लियर। लेकिन हमें पता है साइन कहाँ से कहाँ तक एक्सेप्टेबल होता है, -π/2 से लेके π/2 के बीच में। करेक्ट। तो नॉर्मली साइन 2π/3 की वैल्यू क्या होगी, इसको लिखते हैं साइन पाई -π/3, यही हो गई ना साइन 2π/3। इसको क्या लिख सकते हैं, पाई -π/3। तो जो 2π/3 की वैल्यू होगी साइन के केस में, वही पाई -π/3 की वैल्यू होगी, और वही π/3 की वैल्यू होगी, क्योंकि साइन 180 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता है, साइन π/3। तो ये वैल्यू एक्सेप्टेबल है, लेकिन 2π/3 एक्सेप्टेबल नहीं है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स साइन पाई -π/3। तो हमें पता है साइन इनवर्स साइन पाई माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, थीटा, दैट इज π/3। तो साइन इनवर्स साइन π/3 ये हो गई π/3, ये एक्सेप्टेबल है। करेक्ट। अगर आप साइन इनवर्स साइन 2π/3 देखे और 2π/3 लिख दिए तो बिल्कुल गलत ही होगा। हमें हमेशा ध्यान में रखना है साइन के केस में एंगल जो होगी -π/2 से π/2 के बीच में कंसीडर करनी है। नेक्स्ट सवाल है cos इनवर्स cos 4π/3। तो cos के केस में हमें कहाँ विचार करनी है, कहाँ सोचनी है, 0 से लेके पाई के बीच में। क्लियर। लेकिन 4π/3 क्या है, 4π/3 पाई से तो बड़ी है ना, तो ये तो नहीं होगा। अगर आप ऐसा लिख दोगे 4π/3 तो समझो 0 मिलने वाला है। तो वापस से हमें वही लॉजिक लगाना है, cos इनवर्स cos, इसको क्या लिख सकते हैं बताओ, 4π/3 को 2π माइनस 2π/3। ओके। तो डेट इज ये क्या हो जाएगा, cos इनवर्स cos 2π/3 एंड आंसर हो जाएगी 2π/3। ओके। अब प्रैक्टिकली करके भी देख लेते हैं। देखो 4π/3 कितनी हो गई, 240 डिग्री, यानी कहाँ जाएगी, ये 90 है, 180, 270, थर्ड क्वाड्रेंट में कहीं जाएगी, यहाँ होगी 4π/3। 2π/3 किस क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। करेक्ट। तो cos की वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ तक एक्सेप्टेबल है, 0 से 180, ये वाली वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं है। नेक्स्ट आते हैं tan इनवर्स tan 3π/4। ओके। तो 3π/4 जो है वो π/2 से बड़ी है, तो हम इसको डायरेक्टली 3π/4 नहीं लिख सकते। क्यों, क्योंकि कहाँ से कहाँ तक लिख सकते हैं, -π/2 से लेके π/2 के बीच में। तो कौन सी वैल्यू आ जाएगी, तो देखो यहाँ पे, ओके, यहाँ हो गई π/4 यानी 45 डिग्री, ये हो गई 90 डिग्री, 2π/4 135 डिग्री, है ना।
तो 3π/4 क्लियर, मतलब नेगेटिव वैल्यू आएगी, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में जो वैल्यू होती है 10 की वो क्या होती है, नेगेटिव। तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, यहां पे देखो 10 इनवर्स 10 -π/4, क्योंकि 10 3π/4 की जो वैल्यू होगी वो होगी -1, और 10 -π/4 की जो वैल्यू होगी वो भी होगी -1। ठीक है, मतलब ये दोनों एक ही चीज है, बट ये एक्सेप्टेबल है क्योंकि -π/4 जो है वो -π/2 और π/2 के बीच में आ रहा, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा -π/4। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं साइन कॉस इनवर्स 4/5। ऐसा सवाल रहे तो पहले इसको साइन में चेंज करो। देखो ये क्या है, कॉस के केस में है ना, तो कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, ये हो गई 5, ये हो गई 4, तो ये क्या हो जाएगी 3। तो हम इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स 3/5, ओके, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। क्लियर। तो साइन की जो वैल्यू होती है वो कहाँ से कहाँ लाई करती है, -1 से 1 के बीच में, ओके, तो उनके बीच में ही है। इसकी वैल्यू कितनी है, 0.6। तो साइन इनवर्स 3/5, इसको क्या बोलोगे आप, जस्ट 3/5, करेक्ट। तो इसका आंसर क्या हो गया, 3/5। अब आते हैं नेक्स्ट सवाल के ऊपर। तो साइन इनवर्स साइन 5, इसका क्या होगा, ये सोचने वाली बात है। इसमें अब फंस गए। अभी ये जो 5 है ये एंगल है ना, तो इसको हमें पाई के टर्म्स में लिखना पड़ेगा। ये कितनी रेडियन है, 5 रेडियन है, ओके। तो पाई के टर्म में कैसे लिखोगे, तो पाई रेडियन का मतलब क्या होता है, पाई रेडियन का मतलब होता है 22/7 रेडियन, है ना। तो 1 रेडियन इक्वल टू क्या हो गई, 7π/22 रेडियन। तो 5 रेडियन इक्वल टू क्या हो गई, 5 इंटू 7π/22 रेडियन, यानी 35π/22 रेडियन। तो 5 रेडियन को हम क्या लिख सकते हैं, 35/22 पाई रेडियन। तो हम इसी क्वेश्चंस को चेंज करके ऐसे लिख सकते हैं, साइन 35/22 पाई रेडियन। अब हमें क्लैरिटी मिल गई, 35/22 पाई इज ग्रेटर देन π/2, तो ये वैल्यू तो एक्सेप्टेबल नहीं होगी, है ना, 35/22 पाई। तो अब क्या कर सकते हैं, इसी को हम चेंज कर सकते हैं, साइन इनवर्स साइन पाई -35/22 पाई, दोनों का आंसर क्या होगा, सेम। एक सेकेंड 35 नहीं, 9 हो जाएगी, 9 होगी या कुछ दूसरी, वेट 9 भी नहीं होगी। तो ये पाई से फिट नहीं बैठ रही है, 2 पाई से चेक करते हैं डाल के। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 पाई -9π/22, तो 22 दूनी 44 -9, हाँ ये फिट बैठ रही। तो ये क्या हो गई, साइन इनवर्स साइन 9π/22। अब 9π/22 जो है वो छोटी है π/2 से, तो ये एक्सेप्टेबल है। आंसर क्या आ जाएगा, 9π/22।
अगर नंबर में डालना है तो इसको लिखोगे 9 पाई/22, पाई को हटा के 22/7, 22 कैंसिल, 9/7 रेडियन। ओके, अब एक और सवाल देखो। साइन ब्रैकेट कॉस इनवर्स -हाफ, इसकी वैल्यू क्या आएगी? एक चीज याद रखना, कॉस इनवर्स -x अगर रहे और आपको माइनस को हटाना है, यानी मैनेज करनी है हमें किसको? माइनस को, तो हम क्या लिखते हैं? पाई माइनस कॉस इनवर्स x। ओके, यहाँ पे भी हम वही करेंगे। साइन, अभी क्या लिखना पड़ेगा? पाई माइनस कॉस इनवर्स x। साइन 180 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। ओके, तो यहाँ x की जगह क्या है? हाफ, तो हाफ डाल दो। तो साइन कॉस इनवर्स हाफ, करेक्ट। तो अब देखो, ट्राइंगल है, उसमें हाइपोटेनस 2 है, बेस 1 है, तो जो परपेंडिकुलर है कितनी हो जाएगी? √3। तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं? साइन इनवर्स √3/2, और आंसर क्या आ जाएगा? √3/2। एक चीज याद रखना, अगर ऐसा आ जाए कभी साइन इनवर्स -x, तो आप पाई माइनस साइन इनवर्स x करोगे तो रॉन्ग है। सीधा क्या करना? माइनस साइन इनवर्स x, बस। नेक्स्ट सवाल देखो। साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स -हाफ। ओके, तो ये क्या हो जाएगी? देखो, साइन π/3 माइनस, अभी सिखाया था, अगर माइनस रहेगा तो सिर्फ आगे में माइनस ले लो, साइन इनवर्स हाफ। तो माइनस माइनस क्या हो गई? प्लस हो गई, तो साइन π/3 प्लस साइन इनवर्स हाफ। तो साइन इनवर्स हाफ के लिए एक्सेप्टेबल वैल्यू क्या थी? π/3, और यहाँ क्या हो जाएगा? π/6। साइन 60 क्या होती है? हाफ। तो ये हो गई साइन π/3 प्लस π/6, तो 6 एलसीएम ले लो, 2π प्लस पाई, यानी साइन π/3, 3 नहीं 2 होगा, 2 से 2 टाइम्स में कैंसिल होगा। तो साइन π/2 डेट इज साइन 90, उसकी वैल्यू क्या होती है? 1, तो आंसर क्या हो जाएगा? 1। एक और सवाल करते हैं। साइन π/2 माइनस साइन इनवर्स -√3/2। तो सेम लॉजिक, यहाँ साइन π/2, यहाँ माइनस आगे आएगा तो प्लस हो जाएगी, और साइन इनवर्स √3/2 बचेगी। तो ये हो गया साइन π/2 प्लस साइन इनवर्स √3/2 कितनी होती है? साइन 60 डिग्री होती है √3/2, तो ये हो जाएगी π/3।
साइन 90 डिग्री प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है ना। तो ये हो गया कॉस पाई बाई 3। तो कॉस पाई बाई 3 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस पाई बाई 3 यानी कॉस 60, हाफ हो जाती है। तो आंसर क्या हो जाएगा, हाफ। एक और सवाल करते हैं। टेन इनवर्स साइन कॉस इनवर्स √2/3। ओके, तो देखो कॉस इनवर्स √2/3 है, तो ऐसे ट्राइंगल बना लो। तो √3 क्या हो गई, हाइपोटेनस, √2 क्या हो गई, बेस, और √3 का स्क्वायर 3 होता है, 2 का स्क्वायर क्या होता है 2, माइनस करेंगे 1, 1 का अंडर रूट 1, तो परपेंडिकुलर क्या हो गई 1 ही। इसको क्या लिख सकते हैं, टेन इनवर्स साइन इनवर्स 1/√3। तो ये हो गया टेन इनवर्स साइन इनवर्स, तो ये हो गया 1/√3। तो किसकी वैल्यू होती है 1/√3, 10 के केस में 30 डिग्री, यानी कितनी हो गई ये π/6 रेडियन। चलो एक और सवाल करते हैं। cos 2 cos इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x एट x इक्वल टू 1/5। तो यहाँ cos डालेंगे, 2 cos इनवर्स x है तो इसको लिख देंगे cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x। याद रखना cos इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x इक्वल टू π/2 होता है। तो cos इनवर्स x प्लस π/2, तो इसी को लिख सकते हैं cos π/2 प्लस cos इनवर्स x। तो cos 90 डिग्री प्लस थीटा हमेशा क्या होता है माइनस साइन थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस साइन कॉस इनवर्स एक्स। यहाँ थीटा कॉस इनवर्स एक्स है और ये 90 डिग्री है, करेक्ट। याद फिर से मैं रिपीट कर दूँ, कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा इक्वल टू क्या होता है माइनस साइन थीटा। ओके, तो यहाँ हो गया माइनस साइन कॉस इनवर्स एक्स। तो यहाँ माइनस एज इट इज रखेंगे, साइन, अगेन हम ट्राइंगल बनाएंगे। तो ये कॉस है, ऊपर में क्या होगा बेस, तो एक्स हो गई बेस, हाइपोटेनस क्या होते हैं नीचे, कुछ नहीं तो 1। तो ये वाली पार्ट परपेंडिकुलर कितनी हो जाएगी 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, तो माइनस साइन और परपेंडिकुलर क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन नीचे हाइपोटेनियस 1, हो गई ये साइन इनवर्स। ओके, कॉस इनवर्स एक्स को क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1। तो ये कैंसिल होके क्या बन गया, सिर्फ √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और x की वैल्यू कितनी रखनी है 1/5, तो √1 माइनस 1/5 का स्क्वायर डेट इज 25। तो ये क्या हो जाएगा -25 √24/25। इसी को क्या लिख सकते हैं 2 √6/25। दैट्स इट।